दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम पीआरए यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सेल टैक्स रिटर्न में एनेक्सर ए के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनेक्सर ए परचेज इनवॉइसेस का जो एनेक्सर है, इसमें परचेज इनवॉइसेस कैसे अपलोड होती हैं। हम e.pra.punjab.gov.pk पे आते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद हमारे सामने ये एक नोटिफिकेशन है, जिसका मतलब ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सेल टैक्स रिटर्न अभी इसी पोर्टल पे सबमिट होगी। नेशनल सेल टैक्स रिटर्न जो FBR ने लॉन्च किया है, अभी इसका डाटा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डाटा अभी वहाँ तक शिफ्ट नहीं हुआ। यूज़र ID पासवर्ड देंगे हम। यूज़र पासवर्ड देने के बाद जो है हम इसको जब लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुल जाता है। तो हम अपनी सेल टैक्स रिटर्न के लिए इसके डिक्लेरेशन में आते हैं। आने के बाद हमारे सामने यहाँ पे वो हमें मंथ मांगेगा कि आप किस महीने की सेल टैक्स रिटर्न या एनेक्सर ए सबमिट करना चाहते हैं। तो हमारे सामने ये हमारी रिटर्न खुल जाती है। ये एनेक्सर ए है परचेजेस का। एनेक्सर सी जो है वो सेल्स इनवॉइसेस का होता है, सेल्स का होता है। ये ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, इस पे वीडियो आ चुकी है। तो एनेक्सर ए को जब हम खोलते हैं तो हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पे हम किसी भी पार्टी का जब हम उसकी इनवॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं तो हमने उसका एंट्री दिया। देने के बाद हम डॉक्यूमेंट टाइप में आते हैं तो हमारे पास सिर्फ सेल टैक्स विद हेल्थ का डाटा आ रहा है, ये टैब आ रही है और कोई टैब नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सेल टैक्स इनवॉइसेस जो हैं, परचेज इनवॉइसेस यहाँ से आप अपलोड नहीं कर सकते। आप सिर्फ सेल टैक्स विद होल्डिंग की जो है इनवॉइसेस है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनवाइस की वैल्यू देंगे। देने के बाद जितना सेल टैक्स बना है हम उसको सेल टैक्स विद हेल्थ में डाल देंगे। तो हम एक इनवाइस डाल के देखते हैं कि सेल टैक्स विद होल्डिंग का डाटा कैसे यहाँ पे अपलोड होता है। देने के बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे सामने ऑलरेडी ये एक इनवाइसिस आ चुकी है। तो उस इनवाइसिस को हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया। वो कहते हैं डुप्लीकेट, चूँकि पहले हम ये डाल चुके हैं। अब हम चलते हैं परचेज डाटा की तरफ, क्योंकि परचेज डाटा से ही हमने तमाम अपना जो डाटा है वो यहाँ पे लेके आना है परचेज चीज़ का। यहाँ पे हम पीरियड देंगे कि हम किस माह का परचेज का डाटा यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हमने वो मंथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने वो एंड डेट के मंथ का शुरू की डेट और उस महीने की एंड डेट हम लेंगे कि पूरा महीना हमारा उसमें कवर हो जाए। परचेज डाटा के सामने जब हम ये इसको देते हैं तो हमारे सामने जो है हमारा परचेज डाटा खुल जाता है। अब ये परचेज डाटा है जिसमें मुख्तलिफ इनवॉइसेस पड़ी हैं। जिन लोगों ने हमें परचेज इनवॉइसेस की हैं, सर्विसेज की, जिन्होंने हमें सर्विसेज दी हैं, यहाँ पे वो मुख्तलिफ उनकी इनवॉइसेस पड़ी हैं। तो यहाँ पे हम उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा इनपुट यहाँ पे क्लेम होता जाएगा। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी पार्टी ने हमें सेल इनवॉइस विद सेल टैक्स विद होल्डिंग की है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो सेल विद होल्डिंग भी इसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने जो ये है सेल टैक्स विद हेल्थ का डाटा है, ये है हमारे सामने सेल टैक्स का इनपुट का डाटा है। वो इनवॉइसेस जो हमने जितनी भी जो हमारी परचेजेज होंगी उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड जब करेंगे तो हमारे सामने हमारी सेल टैक्स रिटर्न खुल जाएगी। अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद हमारे सामने ये परचेज डाटा में आ जाएगी और उसके बाद हम अपने एनेक्सर ए में दोबारा चले जाएंगे। हमारा एनेक्सर ए हमारे सामने, उसके बाद हमारे रिटर्न में आ जाता है डाटा हमारे सामने कि यहाँ पे हमारी जो परचेजेज थी वो ये आ गई और उस पे से विद होल्डिंग सेल टैक्स जो था वो इतने का है। उसमें हमारी 1,29,990 जो है हमारा इनपुट है, जो कि अगर हमारी सेल्स यहाँ पे होती तो वो इस इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता और हमारी यहाँ पे सेल्स इनवॉइसेस यहाँ पे परचेज इनवॉइसेस यहाँ पे सारी आ चुकी होती है और इनका इनपुट क्लेम हो जाता। तो आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने हमारा ये सेल टैक्स रिटर्न मुकम्मल हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो है हमारे सामने हमारी ये रिटर्न जो है उसका मेन पेज आ जाता है कि आपने जो सेल टैक्स रिटर्न की ये है वेरीफाई जब हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास वो पेमेंट मांगता है। यहाँ पे फील्ड CPR में आते हैं। फील्ड CPR में आने के बाद
अभी हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के बाद वो कहता है कि आपसे क्या आप सेल्स एविडेंसेस अटैच करना चाहते हैं। हम कैंसिल करते हैं कि नहीं, हम अटैच नहीं करना चाहते। तो फिर अब हमारे पास सामने ये वेरिफिकेशन टैब खुल जाता है। आप इसको कंफर्म वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे सामने हमारी ये सेल टैक्स रिटर्न आ जाती है। तो पेमेंट के सामने पेमेंट यहाँ पे फिर CPR होता है। ये फिर इसको हम जब सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और हमारी सेल टैक्स लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको जब ये हमारी हो जाएगी तो हम अपनी जो हमारी सेल टैक्स ये सेल्स टैक्स रिटर्न है इसको सबमिट कर देंगे। तो जब हमारी से ये CPR हमारा फिल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का बटन आ जाएगा। तो सबमिशन का बटन आ जाएगा। हम सबमिट करेंगे तो हमारी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी सेल टैक्स रिटर्न, और उसमें परचेज इनवाइसेस और एनेक्चर ए उसमें कैसे अपलोड होता है और कैसे उसका जो है इफ़ेक्ट हमारी सेल टैक्स रिटर्न में आता है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।